मुझे लगता है महाराष्ट्र में अगर बाला साहब ठाकरे होते तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाले पे देशद्रोह का गुना दाखिल नहीं होता। आज उद्धव ठाकरे जो है ये हिंदुत्व की सभी जो सीख बाला साहब ने दी थी उसको भूल गए और पूरी तरह महाविकास आघाड़ी के आदर्शों पे चल रहे हैं। और जो भाजपा का नाम लेके उद्धव ठाकरे जी ने एमएलए और एमपी चुन के लाए, मोदी जी का फोटो लगा के वोट मांगे और भाजपा के पीठ में खंजर खुपस के वो वहां पे सीएम बने, तो मुझे लगता है हिंदुत्व वो भूल गए। और कहीं न कहीं जो हनुमान भक्त राम भक्त जो है आने वाले टाइम पे उनको जगह बताएंगे और देशद्रोह का गुना दाखिल करना, एक एमएलए और एमपी पे लॉकअप में डालना, जेल में डालना, हरेसमेंट करना और मुंबई के सीपी संजय पांडे सीएम को खुश करने के लिए इस तरह से कार्रवाई करते हैं। जिनको सीएम ने बोला है नवनीत राणा को जेल में डालो, रवि राणा को जेल में डालो, देशद्रोह दाखिल करो, उनको राज्यसभा देंगे, कोई और पद का उनको लालच दिया हुआ है। पर एक ध्यान रखना, संजय पांडे अभी रिटायर्ड होने वाले, उन्होंने ध्यान रखना चाहिए जिस तरह से मुंबई के पहले सीपी जिन्होंने गलत काम करके गृह मंत्री भी अंदर जेल में गए, तो आप रिटायर होने के बाद भी आप जेल में जाएंगे। गलत काम करने वालों को केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से कार्रवाई होगी और जिन्होंने बोला सीएम ने, सीएम के ऊपर भी कार्रवाई होगी। और वहां पे संजय राउत ने जो गाड़ने की भाषा किया है, एमपी एमएलए को 20 फुट गड्ढे में गाड़ेंगे और उनकी गौरियां हमने मशान में भेज दी है। अगर उसकी तकरार करने के बाद महाराष्ट्र में कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं होती है मुख्यमंत्री के प्रेशर के कारण, तो मुझे लगता है आने वाले समय में अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ओम बिरला जी के पास हम न्याय मांगेंगे और सीबीआई एजेंसी की भी मांग करेंगे। और महाराष्ट्र में हुई जो हमारे पे कार्रवाई है उसका पूरा चौकसी होना चाहिए और उन पे कार्रवाई होना चाहिए। संजय राउत पर भी आप लोग कंप्लेंट दायर करेंगे? संजय राउत पे बिल्कुल कंप्लेंट दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र में दी थी पर कार्रवाई हुई नहीं, तो दिल्ली में कंप्लेंट देंगे और कार्रवाई करेंगे। तो बाबू, अब क्योंकि ये लड़ाई आप लोग शुरू कर चुके हैं, तो ये लड़ाई अब कहां तक आगे जाएगी? क्योंकि अंजाम तो बहुत दूर दिखाई। ये न्याय की लड़ाई है और मुझे लगता है जो पावर का दुरुपयोग करता है इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। लोकतंत्र का हमको अधिकार दिया है, लोकशाही के माध्यम से हम लड़ेंगे। और जिस तरीके से एमएलए एमपी को गुनहगार की जैसी जिस तरह से ट्रीटमेंट दी, हमारे घर पे शिवसेना हमला करती है, हमारे अमरावती और मुंबई के घर पे हमला करती है, हमारे घर पे पथराव मारते हैं, जान से मारने की धमकियां देते हैं, तो भी सीएम उन पे कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उन्होंने डिसाइड करके रखा है कि कहीं न कहीं हमारे पे हमला होना चाहिए, हमारी जान को कुछ जोखिम होना चाहिए। ये सीएम की मंशा है। इसलिए आज उन्होंने हमारे घर पे मुंबई में, हमारा एक ही घर है मुंबई में फ्लैट, जो 15 साल पहले जो बिल्डर ने बनाई बिल्डिंग, महानगर पालिका मुंबई ने उसको परमिशन दी है। महानगर पालिका में उद्धव ठाकरे जी की सरकार है, वहां पे उनके मेयर है, उन्होंने परमिशन दी है। और जिस बिल्डर से हमने खरीदा है उनसे हमने खरीदा है, हमने बिल्डिंग नहीं बनाई है। तो आज 15 साल बाद उन्होंने जो आज हमारे फ्लैट की वहां पे मेजरमेंट हो रहा है और तोड़ने की बात कर रही है, ये खुन्नस वाली राजनीति है उद्धव ठाकरे कर रहे हैं।